लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर दिल्ली में आईआरसीटीसी का जो कोर्ट है संज्ञान ले लिया है। लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा कि आप मंत्री रहते क्या आपने पद का दुरुपयोग किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा मैंने दुरुपयोग नहीं किया। चार्ज फ्रेम हो गया है, अब केस चलेगा लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर। राष्ट्रीय जनता दल का साफ साफ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट सभी को लगा दिया गया है 2025 चुनाव जीतने के लिए। क्या कहिएगा डॉक्टर अनुप्रिया? मुझे लगता है कि अब आरजेडी को जैसा उन्होंने विपक्ष का एक मुखौटा लगाकर बिहार की जनता को दिग्भ्रमित किया था, अब उस मुखौटे को उतार देना चाहिए, क्योंकि आज न्यायालय ने बताया कि आप आर्थिक अपराधी हैं। और ईडी, सीबीआई को जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई काम करता है सरकार के लिए, तो मेरा एक सवाल है कि न्यायालय कभी किसी के अधीन नहीं होता है और न्यायालय न्याय प्रक्रिया और संविधान से चलता है। आरोप लगा करके आप अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपने अपराध किया है, सत्ता जब आपको मिली, आपने जनता की कमाई को अपनी संपत्ति समझा और नौकरी के बदले आपने ज़मीन ली। अगर न्यायालय झूठ बोल रहा है तो वो परिवार क्या बोल रहा है जिससे आपने लिया। और अब उन परिवारों ने कई मौक़ों पे कहा है कि हमने लालू प्रसाद जी को अपनी ज़मीनें नौकरी के बदले दी है। आरजेडी साफ साफ सवाल पूछ रहा है मोदी सरकार से, आप सहयोगी पार्टनर हैं केंद्र में, आज ही क्यों? न्यायालय जो तिथि तय की थी, मुझे लगता है ये आज नहीं, पब्लिक डोमेन में कई दिनों से थी और कई बार चर्चा होती है। मैं फिर कह दूं कि न्यायालय किसी पार्टी कार्यालय से नहीं चलता है। यह आरजेडी का कार्यालय नहीं है, आरजेडी का पारिवारिक कार्यालय नहीं है जहां पे एक फरमान जारी होता है और कार्यकर्ता दौड़ते हैं। न्यायालय न्याय प्रक्रिया से चलती है और उसमें ये मामला बहुत पहले से था, इसलिए आरोप लगा करके आप अपने कुकर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अनुप्रिया, लालू प्रसाद यादव पर जो चार्ज फ्रेम हुआ है जी, एक बात बताइए मुझे कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि एक बार जब उद्भेदन होता है किसी घटना का और किसी अपराधों का, तो उसके बाद कोर्ट भी संज्ञान लेती है और जब मामला न्यायालय में चला जाता है तो किसी के भी बयानों का कोई महत्व मुझे लगता है नहीं हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर महत्व नहीं होता तो कोर्ट संज्ञान भी नहीं लेती और वो परिवार भी नहीं बोलता जिससे संपत्ति लूटी गई थी। लेकिन अब क्या करिएगा आप लोग? अब तो चुनाव में हम लोग चले गए, अब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको मुद्दा बनाइएगा। जिस मुद्दा को बिहार की जनता जानती हो और बिहार की जनता जानती हो कि अगर जहाँ पे अगर ऐसी सरकारें आती हैं जो नौकरी के बदले ज़मीन लेती है, उससे परहेज करना चाहिए। आज न्यायालय में एक फैसला हुआ कि ये लालू परिवार आर्थिक अपराधी है और 2025 के विधानसभा के 14 नवंबर को जनता के न्यायालय में तय होगा कि नीतीश कुमार जी, जो कि जिन पे आज तक चाहे वो हम एनडीए के साथ में रहें या ना रहें, किसी ने किसी तरह के आरोप नहीं लगा पाई, तो नेता के छवि को बिहार की जनता जानती है और बताएगी कि ऐसे चारा चोर, नौकरी के बदले ज़मीन वाले लोगों को पुनः उसकी लालटेन की लौ नहीं जलेगी। नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चिंत है कि नौकरी भी है, सुशासन भी है। लेकिन आर्थिक अपराधी की बात कर रही हैं आपके नेता नीतीश कुमार को छोड़कर, मंत्री हों, अध्यक्ष हों, कई लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, सम्राट चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर, आपके नेता अशोक चौधरी पर, क्या कहिए? उन आरोपों में मैं यही कहूँगी कि हमारे सारे नेतागण ने बाहर निकल के अपनी बातों को रखा। दूसरी बात, ऐसे चुनावी माहौल में सनसनीखेज फैला करके कि जो लोग अपनी राजनीतिक चला रहे हैं उनको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। हमारे मंत्री ने उन्हें मानहानि का केस भी ठोका है। और दूसरा, वैसे लोगों को मैं चैलेंज करती हूं कि अगर आपके पास में साक्ष्य है तो ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ देने से अच्छा है न्यायालय जाइए, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि न्यायालय किसी के पॉकेट में नहीं होता है। न्यायालय अपनी कार्रवाई करती है, अपराधी कोई भी होगा उसको ज़रूर न्यायालय सजा देगी, लेकिन आपके सनसनीखेज फैलाने से कोई अपराधी तय नहीं हो जाता। साक्ष्य है तो बात कीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह की सनसनीखेज फैलाने से बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। तो आज जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, कॉग्निजेंस कर दिया है, उस पर बड़े ही बेबाकी से, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है डॉक्टर अनुप्रिया यादव, कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार आर्थिक अपराधी है। 2025 चुनाव में जनता तो जानती है लेकिन इसको जदयू भी मुद्दा बनाएगी। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।